Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की माउंटेन रेंजेस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रिलेटेड है माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया से। सबसे पहले इंडिया की जो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में जानते हैं, यानी जो फेमस है इंडिया की माउंटेन रेंजेस उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है जो हिमालय रेंज है, उसके बाद वो आता है, फिर आता है काराकोरम एंड पंजाल रेंज, फिर आपका ईस्टर्न माउंटेन रेंज है या फिर पूर्वांचल रेंज है वो आते हैं। उसके बाद सतपुड़ा और विंध्या रेंज आती है, फिर आपकी अरावली रेंज आती है और फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो ये इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट जो प्रसिद्ध जो माउंटेन रेंजेस हैं वो है। हिमालय रेंज हो गया, काराकोरम हो गया, ईस्टर्न माउंटेन, सतपुड़ा, विद्या रेंज, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये आपके कुछ प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस हो गए इंडिया के। उसके बाद आता है कि इंडिया में देखिए कौन सा माउंटेन पीक हाईएस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो देखिए इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा डाउट रहता है। देखिए जो K2 है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है। इसका जो एलिवेशन है वो लगभग 8611 मीटर का है और ये पीओके में आता है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, जिसका एलिवेशन लगभग 8586 है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, लेकिन जो K2 है वो हाईएस्ट पीक है और इसका ये पीओके में आता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कंचनजंगा आता है। फिर तीसरा है देखिए हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो हिमालय है। पहले जो मैंने आपसे पूछा था वो था हाईएस्ट पीक और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज। तो जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। उसके साथ साथ यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी है इंडिया की। और जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछ रहा है इंडिया की क्या है तो वो हिमालय है, और हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूछ रहा है तो उसका जवाब भी आपका हिमालय ही है। अगला है देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट क्या है हिमालय के। तो देखिए नमचा बारवा और नंगा पर्वत जो है वो हिमालय के वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट्स कौन से हिमालय के, तो नमचा पर्वा और नंगा पर्वत हिमालय के ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट है। तो देखिए हिमालय जैसा है उसने खुद को इस तरह से स्ट्रेच किया है अबाउट 2500 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट। और ये देखिए जो वेस्ट टू ईस्ट जो स्ट्रेच हुआ है ये बिटवीन नंगा पर्वत और नमचा बारवा के बीच में ही है। देखिए अब अगला है कि हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस कौन सी हैं। तो देखिए जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस से बना हुआ है। कौन कौन सी? पहला ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, उसके बाद आपका आउटर हिमालय। तो ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय की। अगला है देखिए कौन सी रेंज में सियाचिन ग्लेशियर आता है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में आता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया के लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर्स में से एक है। और ये काराकोरम रेंज जो है जो कश्मीर में आती है नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पर ये सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। और एक्सटेंडिंग जो है इसका जो एक्सटेंशन है वो 70 किलोमीटर है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज में आता है? आपका काराकोरम रेंज में। अगला है कौन सी रेंज है माउंटेन्स की जो ऑल ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जिसमें आपके देखिए सेवन सिस्टर्स आते हैं स्पेशली, तो उसको कवर करती है। तो आपकी जो पूर्वांचल रेंज है वो आपकी ऑल जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको कवर करती है। ये जो आपकी पूर्वांचल रेंज है इसको हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में इसको हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है। ये हिमालय जितनी हाई नहीं होती है लेकिन इसको हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है। हम आगे बढ़े, आपको बाकी फैक्ट्स बताएं उससे पहले आपके लिए देखिए अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, आपको एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियो मिलते हैं और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। तो ये आपके लिए है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। अब हम जानते हैं और फैक्ट यहाँ पर कुछ। तो देखिए सेंट्रल इंडिया में कौन सी माउंटेन रेंज है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब है विंध्या और सतपुड़ा रेंज। तो देखिए जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है ये सेंट्रल इंडिया में आती है। इसमें एमपी वगैरह आपके मध्य प्रदेश वगैरह आते हैं। और ये जो दोनों रेंजेस हैं विंध्या और सतपुड़ा रेंज ये एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं। और जो सतपुड़ा रेंज है वो विंध्या रेंज के कंपैरिजन में थोड़ी हाई है इन टर्म ऑफ लेंथ। लेंथ की अगर हम बात करें तो जो सतपुड़ा रेंज है वो विंध्या से थोड़ी हाई है। और जो देखिए जो ताप्ती और नर्मदा रिवर है उसका सोर्स भी यही है।
अगला है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आती है और ये साउथ से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती है। दिल्ली से शुरुआत होती है, उसके बाद जो साउथर्न हिमालय है, राजस्थान है, साउथर्न हरियाणा है और जो राजस्थान है वहां से पास होते हुए गुजरात में एंड होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पीक क्या है, तो इसका हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, जिसका एलिवेशन लगभग 1722 1722 मीटर्स का है। अगला देखिए कन्याकुमारी, गुजरात से कन्याकुमारी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज रन करती है, तो इसका जवाब है वेस्टर्न घाट्स। देखिए वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इन्हें स्ट्रेच ऑफ 1600 किलोमीटर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पेनिसुला। और ये देखिए ट्रांसवर्सिंग की अगर उनकी बात करें तो ट्रांसवर्सिंग द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो गुजरात से कन्याकुमारी में रन करती है, तो वो है वेस्टर्न घाट्स। हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट्स का? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक क्या होता है वेस्टर्न घाट्स का, तो वो है अनाईमुदी। तो अनाईमुदी देखिए वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। और देखिए अनाईमुदी केरला में है, जैसे मैंने आपको बताया। और हाईएस्ट पीक इसका जो है ये वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है और इसका जो एलिवेशन है वो लगभग 2695 मीटर्स है। तो वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक अनाईमुदी है जो कि केरला में आता है, एलिवेशन है 2695 मीटर्स। अगला है देखिए कौन सी माउंटेन रेंज है जो विंड को ब्लॉक करती है, वो विंड जो रेन को कैरी करके जा रही है थार डेजर्ट की तरफ। तो अरावली रेंज जो है वो इंडिया के क्लाइमेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अरावली रेंज ही है जो विंड को रोकती है, जो हवा है, जो बारिश लेके जो हवा जा रही होती है उसको रोकने का काम जो है वो अरावली रेंज करती है, जो थार डेजर्ट तक नहीं पहुंच पाती है। जो हवा है और जो बारिश लेकर जा रही है, रेन लेकर जा रही है, जो रेन कैरी करे हुए है, उसको अरावली रेंज रोक लेती है थार डेजर्ट तक पहुंचने में, पहुंचने से पहले। अब देखिए जो रायसेना हिल्स है जो दिल्ली में जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो किस रेंज का एक्सटेंशन है, तो इसका करेक्ट जवाब है अरावली रेंज। अरावली रेंज का एक्सटेंशन है रायसेना हिल, जहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, जहां पर इंडिया के प्रेसिडेंट जो रहते हैं। और ये इसका जो एलिवेटेड पोर्शन है वो लगभग 266 मीटर का है, हाई है। और 80 मीटर हायर देन सराउंडिंग एरिया, जो उसके आसपास के एरिया है उससे लगभग 18 मीटर ज्यादा हाई है वो। तो अरावली रेंज जो है वो जो रायसेना हिल्स है वो एक्सटेंशन है अरावली रेंज का। हाईएस्ट पीक कौन सा है साउथ इंडिया में, तो अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में, केरला में आता है, मैंने आपको पहले बताया था। और ये वेस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पीक है और इसका एलिवेशन है 2695 मीटर्स। अगला है देखिए हिमालय का कौन सा पार्ट है जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है, जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में हिमालय का कौन सा पार्ट आता है, तो इसका जवाब है असम हिमालय। तो जो आसाम हिमालयज है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि रिलेटेड थे इंडिया की माउंटेन रेंजेस से, जो हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड कोई वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। और टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।